जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 18 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। अष्टम अध्याय, भरत की वर प्राप्ति। उसी समय अयोध्या नगरी में भरत नामक एक चतुर चित्रकार निवास करता था। अपने कार्य में वह महारत रखता था। एक दिन भरत ने अपने मन में विचार किया कि यदि कोई ऐसी युक्ति निकले जिससे तुलिका पकड़ते ही चित्रपट पर आप चित्र अंकित हो जाए तो इस प्रकार चित्र अंकन का परिश्रम बचे। ऐसा सोचकर उसने पद्मावती देवी की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने उसके सामने आकर कहा, वत्स, तेरी क्या अभिलाषा है? प्रसन्नता के साथ वर मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करने आई हूँ। देवी के इस प्रकार वचन सुनकर भरत अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बस यह एक वरदान दे दीजिए कि चित्रपट पर तुलिका लेकर मेरे हाथ रखते ही चित्र आपसे आप अंकित हो जाए, मुझे चित्रांकन की आवश्यकता ही ना पड़े। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब भरत ने अपने मन में निश्चय किया कि देवी के वरदान की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे सत्यासत्य का निर्णय हो जाए। उसने एकांत स्थान में जाकर चित्रपट अपने सन्मुख रख लिया। जैसे ही उसने अपनी तुलिका उठाकर चित्रपट पर रखी, त्यों ही मनवांछित चित्र उस पर आपसे आप बिना प्रयास के अंकित हो गया। अब तो उसके मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि देवों का वरदान सत्य है। भरत की प्रसन्नता का कोई सीमा नहीं थी। उसने देश विदेश में घूम घूमकर अपने विलक्षण चित्र कौशल के असंभव से असंभव चित्र अनायास अंकित कर विपुल यश एवं सम्मान प्राप्त किया। इस प्रकार चित्रकार भरत अपनी चित्रकला के प्रताप से संपूर्ण भूमंडल में आनंद के साथ भ्रमण करता हुआ यश, कीर्ति एवं वैभव के साथ उपभोग करने लगा। राजसभा में सम्मान। एक समय भ्रमण करता हुआ भरत सिंधु देश में विशालपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां के राजा का नाम चेतक था। उसकी सुभद्रा नाम की पटरानी थी। महारानी सुभद्रा अत्यंत रूपवती थी। उसकी गजगामिनी सी चाल, मृग के समान लोचन, चंद्रमा सा मुखड़ा, क्रश दृष्टिय तथा उत्तम गुरु सभी प्रशंसनीय थे। महाराज चेतक की 7 कन्याएं थीं, जिनके नाम है मनोहरा, मृगावती, वसुप्रभा, प्रभावती, ज्येष्ठा, चेलना एवं चंदना। वे सभी बहनें जैन धर्म में दृढ़ आस्था रखती हुई अपने उत्तम आचरण से माता पिता को सदा प्रसन्न रखती थी। विशालपुरी में चित्रकार भरत के आते ही उसकी निपुणता की धूम मच गई। बात फैलते फैलते महाराज चेतक के कानों तक जा पहुंची। महाराज ने चित्रकार को अपने दरबार में बुला लिया एवं उससे अपनी कन्याओं के चित्र बनाने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पाते ही भरत ने राजकुमारियों के सुंदर चित्र अंकित कर चित्रकला में अपनी निपुणता का परिचय दिया। जिस समय भरत ने महाराज के सन्मुख राजकुमारियों के सुंदर चित्र रखे, तब उसने देखते ही महाराज के मुख से प्रशंसा में साधुवाद निकल पड़ा। महाराज ने भरत के ऊपर अपनी प्रसन्नता प्रकट की तथा उसे यथोचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रकार राजदरबार में सम्मान पाकर भरत की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने राजकुमारियों का एक मनोरम समूह चित्र बनाकर राजमहल के द्वार पर टांग दिया। समस्त नागरिक उस चित्र को देखने के लिए राजद्वार पर टूट पड़े। सबके जिह्वा पर एक ही व्यक्ति का नाम था, भरत। उसकी चित्रकला में निपुणता पर सबके सब लट्टू हो रहे थे। अनेक व्यक्तियों ने उस चित्र की अनुकृति बनवाकर अपने अपने द्वार पर टांग ली। उसी समय जन सामान्य उस चित्र को 7 माता के नाम से पुकारने लगे। कालांतर में ब्रह्मवश लोगों ने इन 7 कन्याओं के नाम पर 7 माता की पूजा करने लगे। आज भी देश के कई स्थानों में सप्तमाता पूजा की परिपाटी चली आती है। यद्यपि यह सत्य की विडंबना मात्र ही है, किंतु 7 माता के नाम पर मिथ्यावाद का प्रचार कार्य एवं पूजा आरती दल्लड़े से हो रही है। इस प्रकार भरत द्वारा अंकित राजकुमारियों के चित्र से नगर निवासियों का पर्याप्त मनोरंजन हुआ। इधर राजदरबार नगर निवासियों तथा आसपास के नगरों में अपनी कीर्ति सुनकर भरत फूला नहीं समाया। उसकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना था। वह बड़े उल्लास के साथ ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। महाराज चेतक की प्रथम कन्या मनोहरा का विवाह कुंडलपुर आधीश न्यायवंशीय महाराज सिद्धार्थ के साथ हुआ। दूसरी कन्या मृगावती का विवाह कौशंबी के अधिपति नाथ वंशीय नृपति के साथ हुआ। वसुप्रभा का विवाह हेचकपुर के अधीश्वर सूर्यांश राजा दशरथ के साथ हुआ तथा चौथी कन्या प्रभावती का विवाह कच्छ देश के रोरुकपूरक नरेश महाचतुर के साथ हुआ। अन्य 3 कन्याओं का विवाह अभी नहीं हुआ है, वे अभी कुमारी ही थी। भरत के ऊपर महाराज का प्रकोप। एक समय वे तीनों कुमारियां राजकन्याएं अपने बड़ी भगिनी ज्येष्ठा के नेतृत्व में भरत के पास गई।
राजकन्या ज्येष्ठा ने चित्रकार भरत से कहा, मैं तुझे उत्तम चित्रकार तभी मानूंगी जब तुम कुमारी चिलना का निरावरण निर्दोष चित्र अंकित कर मुझे दो। भरत के लिए इस तरह का चित्रांकन कोई कठिन कार्य नहीं था। उसे तो देवी का वर प्राप्त था। उसने राजकुमारी की चुनौती सुनकर ज्यों ही चित्र पर अपनी तुलिका रखी, त्यों ही कुमारी चिलना का निरावरण चित्र ज्यों का त्यों अंकित हो गया। उसके गुप्तांगों के तिल तक चिन्हित हो गए। भरत ने उस चित्र को योग्य रीति से सुसज्जित कर ज्येष्ठा को समर्पित किया। चिलना का सुंदर चित्र देखकर राजकुमारी ज्येष्ठा अत्यंत प्रसन्न हुई। चित्र की बारीकियां देखते देखते उसकी दृष्टि चिलना के गुप्तांगों के तिलों पर जा पड़ी। तब उसने होश उड़ गए। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह सोचने लगी कि इस चित्रकार ने चिलना का चित्र तो निर्दोष बनाया, किंतु इसने चिलना के गुप्तांगों के चिन्हों का ज्ञात कैसे प्राप्त किया? इसने इतने गोपनीय रहस्यों का चित्र कैसे आश्चर्य में डाल दिया? किसी अनजान व्यक्ति द्वारा राज परिवार का रहस्योद्घाटन इस प्रकार से करना गंभीर अपराधजन्य कार्य है। इसी मध्य एक गुप्तचर ने महाराज के पास जाकर इस संबंध में समस्त वृत्तांत कह सुनाया। ऐसी लज्जाजनक सूचना प्राप्त कर महाराज चेतक क्रोध से कांपने लगे। वे अपने चित्त में सोचने लगे कि यह दुष्ट चित्रकार देखने में कितना भोला भाला लगता था, किंतु निकला बड़ा भारी मायावी। आश्चर्य की बात है कि उसने चिलना के गुप्त अंगों के चिन्ह बिना देखे कैसे चित्रित कर दिए। पर सच तो यह है कि चंचल स्त्रियों के चरित्र का ज्ञान तो देवता कभी भी नहीं लगा सकता, तब मनुष्य कैसे कर सकता है? किसी ने उचित हो कहा है, स्त्रियो चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो जनाति कुतो मनुष्य। उसने बड़ी निंदनीय अपराध किया है। संभव है कि उसने मेरी कन्या के साथ व्यभिचार किया हो, अन्यथा किसी भी अपरिचित के लिए कन्या के गुप्तांगों के चिन्ह का ज्ञान होना कठिन ही नहीं असंभव भी है। ऐसे कुल में कलंक लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को सिंधु देश से तत्काल निष्कासित कर देना आवश्यक है। ऐसे पापी को पल भर भी रहने देना पाप को प्रशय देना है। अतः उसने निज नगर से ही नहीं अपने राज्य से भी निष्कासित कर देना, उसके दुष्ट कर्म का दंड देना न्याय संगत है। उधर चित्रकार भरत को भी महाराज पर क्रोध के का ज्ञान हो गया। अपमानित होने के भय से उसने वहां से पलायन में ही अपना हित समझा। इस प्रकार देवी के वरदान के प्रभाव से निर्दोष लेकिन प्रमादी चित्रकार को प्राण रक्षा हेतु पलायन करना पड़ा। तत्काल मार्ग में दीनहीन अवस्था में अनेक कष्ट उठाते हुए अंत में राजगृह नगर में पहुंचकर वह निश्चिंत हुआ। महाराज की चिंता कैसे दूर हुई? राजगृह आने पर प्रतिशोध की भावना से भरत ने पुनः चेलना का एक मनोहारी चित्रपट बनाया। उसने महाराज श्रेणी के दरबार में उपस्थित होकर उक्त चित्र भेंट किया। महाराज बड़े ध्यान से उस सुंदर चित्र को देखने लगे। वे चित्र देखते देखते इतने तन्मय हो गए जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। चित्र की सुंदरता पर मुग्ध होकर महाराज श्रेणिक मन में विचार करने लगे कि यह अपूर्व रूपसी कौन है। इसकी सघन केश राशि कामी पुरुषों के फंसने के लिए जाल के समान है। रत्नाभूषणों से अलंकृत इसका केशविन्यास कृष्णवर्ती भुजंगों के समूह से समान दीप्तिमान है। इस रमणी का उन्नत प्रशस्त ललाट नील गगन के समान शोभा पाने वाला चंद्रमा से युक्त है। इसके सुंदर बाल पर ओमकार के समान जो रेखा खींच गई है वह कामदेव के तीक्ष्ण शर के समान प्रतीत होती है। इस रमणी की बाकी चितवन मृग के मंत्र मुक्त करने वाली गायन के समान कामीजनों को विक्षत कर देने की क्षमता रखती है। इसके कर्ण के दोनों कुंडल इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो सेवा करने के लिए सूर्य तथा चंद्र उपस्थित हो। इस मृगलोचनी के कमल के समान प्रफुल्लित नेत्र ऐसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं जैसे कामुकों को अपने वश में कर देने वाले मंत्र हो। इसके आकाश रूपी मुख गह्वर पर रत्नवर्णी जलद के समान तांबुल सेवन की ललाई है। चंद्र के किरण के समान इसकी दांतवालियाँ हैं तथा जलप्रपात के समान इसकी ध्वनि मधुर प्रतीत होती है। इसकी मधुर वाणी कोयल की कूक के को मात करने वाली है। इसके नाभि रूपी सरोवर में काम रूपी हस्ती क्रीड़ा करने घुस पड़ा है। इसकी रोमावली भ्रमर के पंक्ति सदृश दिखलाई देते हैं। इसका कटी प्रदेश अत्यंत कृश है। इसके कोमल कर कमल से सौंदर्य को लज्जित कर रहे हैं। इसके चरण पर नूपुर अत्यंत मनोहारी दिख रहे हैं। इसके समान भुवन मोहिनी स्त्री संसार में अन्य कोई होना संभव नहीं है। यह देववाला है या किन्नर कन्या, यह विद्याधर तथा तनया प्रतीत होती है या रोहिणी। यह सुंदरी कौन है? कहाँ की कमल दंत विहारिणी कमला तो नहीं? क्या यह इंद्र की पत्नी इंद्राणी है या किसी नाग की रूपवती कन्या? क्या साक्षात कामदेव की पत्नी रति तो नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि यह सूर्य की स्त्री है या कोई देव बाला है। इस प्रकार के
उस चित्र का सुंदरता पर मुग्ध होकर महाराज श्रेणिक ने चित्रकार भरत को बुलवाकर जिज्ञासा प्रकट की, हे चतुर चित्रकार, किस राजकन्या का यह चित्र है? उसके पिता कहाँ के नरेश है? उसका नाम क्या है? साथ ही यह भी बतलाओ कि की कन्या यह सुंदरी मुझे प्राप्त हो सकती है? तुम इस संबंध में समस्त वर्णन निर्भय होकर कहो। महाराज की इस प्रकार उत्सुकतापूर्वक लालसा देखकर भरत ने करबद्ध निवेदन किया, हे पृथ्वीनाथ, सिंधु देश में विशालपुरी नामक एक समृद्ध नगरी है। वहाँ के राजा चेटक की चेलना नामक एक पुत्री का यह सुंदर चित्र है। उसने यह प्रण किया है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी जैन धर्मावलंबी राजा के साथ करेगा। हे महाराज, वह जैन धर्म में बड़ी श्रद्धा रखता है। यदि श्रीमान उसका कन्या के साथ अपना विवाह करना चाहते हैं तो स्वयं को उसके अनुकूल ढालने से ही सफलता प्राप्त होगी। चित्रकार के इस प्रकार नैराश्य पूर्ण वचन सुनकर महाराज अपने चित्त में विचार करने लगे। उस राजा की प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है। जैन न होने के कारण इस सुंदरी को प्राप्त करना मेरे लिए एक विषम समस्या है। यदि मैं चाहूँ तो युद्ध करके इसके साथ अपना विवाह कर सकता हूँ, किंतु मेरा ऐसा करना अन्यायपूर्ण कार्य समझा जाएगा, न्याय नीति विरुद्ध ही माना जाएगा। किंतु इसके साथ विवाह करना मेरे लिए अब अनिवार्य है। इस सुंदरी के सदृश अन्य कोई नारी रत्न अब दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं क्या करूँ, कौन सा उपाय करूँ जिससे इस सुंदरी से मेरा सहयोग हो? सांप मरे लाठी बचे, हर लगे ना फिटकारी रंग भी चोखा होए। युक्तियाँ चरितार्थ होनी चाहिए। ऐसा चित्त में विचार कर महाराज संज्ञाहीन हो गए। उनके नेत्र से सन्मुख अंधकार छा गया। वे हाय चेलना कहकर मूर्छित हो गए। उनका जीवन उसके बिना भार स्वरूप बन गया। इस प्रकार महाराज मन मनोज कर हताश हो गए। अपने पूज्य पिता की चिंताजनक अवस्था देखकर अभय कुमार ने तत्काल महाराज के पास जा पहुंचा। वह विनम्र शब्दों में कहने लगा, हे पूज्यतात, आपके ललाट पर गहरी चिंता के स्पष्ट झलक दिखलाई पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों द्विविधाग्रस्त हो रहे हैं। कृपा कर मुझसे भी अपनी चिंता का कारण कहिए। जब मैं अपना ध्यान आपकी सेना, प्रजा, परिवार, कोष एवं शत्रुओं की तरफ केंद्रित करता हूँ, तब मुझे यही ज्ञात होता है कि सर्वत्र शांति का निश्चित वातावरण छाया हुआ है। कहीं से भी उपद्रव के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। आप अजात शत्रु हो रहे हैं। आपकी छत्रछाया में चतुर्दिक शांति, सुखासन, सुशासन, न्याय, नीति एवं सुख समृद्धि की स्थापना हो गई है। समस्त प्रजा आपके प्रति आदर के साथ राजभक्ति में संलग्न है। राजमल से लेकर किसी किसान की झोपड़ी तक में आपके प्रति अखंड प्रेम, श्रद्धा एवं आदर के भाव अनायास पाए जाते हैं। तब हे तात, मेरी तुच्छ बुद्धि में यह समझ नहीं आता कि आप क्यों चिंताग्रस्त होकर स्वयं, प्रजा तथा परिवार के लिए व्याकुलता का निमित्त बन रहे हैं। यदि हम लोगों के द्वारा आपकी सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा बाधा खड़ी हो गई हो तो आज्ञा दीजिए। आपका यह पुत्र उसके निवारण हेतु बद्ध परिकर है। कारण आपके चिंतामग्न होने से सर्वत्र उदासी व्याप्त हो रही है। साथ ही द्विविधाग्रस्त होने के कारण आपके शरीर, मन तथा मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः आप निसंकोच मुझसे अपनी हृदय की व्यथा कहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यथासाध्य आपकी मनोव्यथा दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी आपको निश्चिंत बना देने के लिए प्रस्तुत हूँ। महाराज श्रेणिक ने अभय कुमार की नम्रता, कार्य तत्परता एवं आज्ञाकारिता देखकर उसके सामने चेलना का चित्र रखते हुए कहा, प्रिय पुत्र, इस चित्र ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। जब से यह चित्र मेरी दृष्टि में पड़ा है तब से इस रूपवती के लिए मेरे हृदय में तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हो गई है। वस्तु स्थिति तो यह है कि इसके वियोग में मेरा जीवन भी अब दुष्कर हो गया है। मेरा विस्तृत साम्राज्य इसके बिना तुच्छ है। इसके पिता ने जैन मतावलंबी राजा के साथ विवाह का निश्चय किया है। अतः मेरी चिंता का कारण यह सुंदरी बन रही है। यदि तुम संभव हो सके तो प्रयास करो, अन्यथा इसके बिना मेरा जीवन निस्सार एवं प्राण रहित ही समझो। पिता की निराश्यपूर्ण कातर वाणी सुनकर अभय कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा, हे पूज्यतात, आप चिंता न करें। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। आप निश्चय समझे कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अभय कुमार के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाराज श्रेणिक कुछ शांत हुए। आगे का टॉपिक है अभय कुमार का उद्योग। ये पढ़ेंगे बाद में। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। खेचिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकार मंत्र।